सुनहरी रेत से भरा एक रेगिस्तान था। नीला आसमान, उस पर तैरते हुए सफेद बादल और सब्ज दरवेशी दरख्त, सब कुछ एक रूहानी मंजर पेश कर रहा था। इसी मंजर में एक दरवेश जैसा शख्स, लंबी सफेद दाढ़ी और सूफियाना लिबास पहने, जमीन पर दाने बिखेर रहा था। सूरज की रोशनी उसके इर्द गिर्द एक अजब चमक पैदा कर रही थी। कुछ फासले पर एक मोर और मोरनी खड़े ये मंजर देख रहे थे। मोरनी ने मुहतात लहजे में कहा, हमें होशियार रहना चाहिए, कहीं ये दाने किसी जाल का हिस्सा ना हो। मोर ने नरमी से जवाब दिया, ये दरवेश हमें खाना खिला रहा है, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और दाने खा लेने चाहिए। मोरनी ने फिर भी थोड़ा सोचा, मगर आखिरकार वो भी मोर के साथ दाने चुगने लगी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो शख्स अपनी चादर के नीचे से एक तीर कमान निकालता है। अचानक एक लम्हे में वो तीर चलता है और सीधा मोर के सीने में जा लगता है। मोर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और मोरनी की एक दर्दनाक चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। मोरनी रोती हुई करीब ही मौजूद बाबा जी के पास दौड़कर पहुंची। बाबा जी ने सब्ज पगड़ी बांधी हुई थी, सुर्ख दरवेशी लिबास पहने हुए थे। उनके बड़े बाल, सफेद बड़ी मूछें और दाढ़ी धूप में चमक रही थी। चेहरे पर नूरानी सुकून और आंखों में हिकमत की रोशनी थी। मोरनी ने हिचकियों के दरमियान सारा वाकया सुनाया। बाबा जी ने शिकारी को बुलाया और पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या तुमने धोखे से मोर मारा है? वो शख्स शर्मिंदा हुए बिना बोला, हाँ, मैं शिकारी हूँ और ये मेरा शिकार करने का तरीका है। ये सुनकर मोरनी रोते हुए कहा, बाबा जी, अगर ये शिकारी है तो शिकारी की वर्दी पहने, हाथ में कमान रखे, मगर नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा देना बंद करे। बाबा जी ने सर झुकाया, कुछ देर खामोश रहे, फिर धीरे से फरमाया, बेशक नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा देना सबसे बड़ा जुल्म है। ये अल्फाज रेगिस्तान की हवा में गूंज उठे। सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों में रंग गया। मोरनी खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक सबक चमक रहा था कि नेकी का लिबास पहनकर बुराई करना इंसानियत के दिल पर तीर चलाने के बराबर है।